दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर भारत ने कोई ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया को सख्त में डाल दिया है, तो वह है अफगानिस्तान। और वहां शासन कर रहे तालिबान के साथ भारत की गुप्त और बेहद रणनीतिक साझेदारी। अब यह कोई मामूली बात नहीं, बल्कि ऐसा कदम है जिसने दक्षिण एशिया की पूरी भू राजनीतिक बिसात को हिला दिया है। क्योंकि भारत जिस शांत और सधे हुए तरीके से यह खेल खेल रहा है, उसने पाकिस्तान और चीन दोनों के होश उड़ा दिए हैं। यहां तक कि अमेरिका जैसी महाशक्ति भी अब सोचने पर मजबूर है कि आखिर भारत ने कूटनीति के किस नए स्तर को छू लिया है। दिल्ली की रणनीति इतनी सटीक है कि उसने एक साथ कई मोर्चों पर बाजी पलट दी है। एक तरफ पाकिस्तान अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है, तो दूसरी तरफ चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर भारत की छाया मंडरा रही है। अफगानिस्तान की पहाड़ियों से लेकर काबुल की गलियों तक एक नई कहानी लिखी जा रही है, और उस कहानी के लेखक हैं भारतीय रणनीतिकार, जो बिना शोर मचाए दुनिया की सबसे जटिल डिप्लोमैटिक चालें चल रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त ड्यूरंड लाइन पर उन्हीं तालिबान लड़ाकों से जूझ रहा है जिन्हें उसने कभी फंड किया था, ट्रेन किया था और इस्तेमाल किया था। अब वही तालिबान पाकिस्तानी फौज पर अपने ही हथियार बरसा रहा है। यह नजारा जितना अजीब है, उतना ही प्रतीकात्मक भी, क्योंकि यह दिखाता है कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान की कठपुतली नहीं रहा। जिस बगराम एयरबेस को कभी अमेरिका ने छोड़ते वक्त निष्क्रिय कर दिया था, वही अब भारत की तकनीक से फिर से जीवंत होने वाला है। अफगान मीडिया में जो खबरें छनकर आ रही हैं, वे किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं हैं। कहा जा रहा है कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की दिल्ली यात्रा के दौरान भारत और तालिबान के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत ने बगराम एयरबेस के निष्क्रिय पड़े एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से चालू करने का प्रस्ताव दिया है। अगर यह सच है, तो यह कदम पूरे एशिया की शक्ति संतुलन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि यह वही बेस है जो कभी सोवियत और अमेरिकी ताकतों का गढ़ रहा। अब अगर भारत की तकनीकी महारत से वही बेस सक्रिय होगा, तो पाकिस्तान के लिए यह किसी दुस्वप्न से कम नहीं होगा। पाकिस्तान अब यह नहीं समझ पा रहा कि वह किस दिशा से अपनी रक्षा करे। पश्चिम में तालिबान की बंदूकें उसके सैनिकों पर चल रही हैं, पूर्व में भारत की रणनीतिक उपस्थिति है और उत्तर में चीन का दबाव। यह तिहरा संकट पाकिस्तान के सैन्य जनरलों की नींद उड़ा चुका है, जो कभी रावलपिंडी के दफ्तरों में बैठकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। वे अब अपने ही पाले हुए दानवों से बचाव की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन असली खेल तो दिल्ली में चल रहा है, जहां भारत के रणनीतिकार अफगानिस्तान की नई किस्मत लिख रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त बौखलाई हुई है। कभी भारत पर आरोप लगाती है, कभी तालिबान पर गुस्सा निकालती है और कभी अमेरिका से शिकायतें करती है। पर अफगान मीडिया के खुलासों ने उनके सारे तर्क तोड़ दिए हैं। अम्यू टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की हाल की जवाबी कार्रवाई कोई अचानक लिया गया कदम नहीं, बल्कि एक सोच समझकर बनाई गई रणनीति थी, जिसे भारत के डिप्लोमैटिक सलाहकारों ने बड़ी सटीकता से गढ़ा था। इसका उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि दुनिया को यह दिखाना था कि तालिबान अब पाकिस्तान का मोहरा नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति है और भारत उसका रणनीतिक सहयोगी है। इस साझेदारी ने पाकिस्तान की दशकों पुरानी रणनीतिक गहराई की थ्योरी को तोड़ दिया है। अफगानिस्तान अब पाकिस्तान का पिछवाड़ा नहीं, बल्कि भारत का अग्रिम मोर्चा बनता जा रहा है। ड्यूरंड लाइन पर चल रहे संघर्ष इसकी गवाही दे रहे हैं, जहां तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी चौकियों पर झंडे फहरा रहे हैं और इस्लामाबाद सिर्फ तमाशबीन बना हुआ है। यह कोई सीमा विवाद नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मानसिक गुलामी का अंत है, जो उसने अफगानिस्तान पर लाद रखी थी। तालिबान को अब एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान ने आईसिस जैसे आतंकी संगठनों को अफगानिस्तान में घुसपैठ कराने के लिए पनाह दी, ताकि तालिबान की सत्ता को अस्थिर किया जा सके। यह वही धोखा है जिसने तालिबान को भारत की ओर खींच लिया, क्योंकि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी। बिना किसी छिपे एजेंडे के भारत ने अफगानिस्तान में अरबों रुपए निवेश किए, सड़कों से लेकर अस्पताल तक बनाए और वहां के लोगों को भरोसा दिलाया कि भारत की दोस्ती स्वार्थ रहित है। दिल्ली के रणनीतिकार जानते हैं कि युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं जीते जाते, बल्कि मनोविज्ञान और कूटनीति से जीते जाते हैं। भारत ने तालिबान को सम्मान दिया, वह सम्मान जो पाकिस्तान कभी नहीं दे पाया। यही फर्क तालिबान के दिल में उतर गया, और अब वही तालिबान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के प्रति झुकाव दिखा रहा है, जबकि पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिला रहा है। यह एक नई भू राजनीतिक दिशा है, जिसमें भारत का नाम अब सिर्फ एक लोकतंत्र नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति के रूप में लिया जा रहा है। अब सोचिए,
अगर भारत की तकनीक से बगराम एयरबेस का एयर डिफेंस सिस्टम फिर से सक्रिय होता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि भारत बिना अपनी सेना भेजे अफगानिस्तान के आसमान पर नियंत्रण पा लेगा। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने जैसी होगी। उसके F-16 फाइटर जेट्स और चीनी ड्रोन अब अफगान सीमा में दाखिल होने से पहले ही हवा में राख हो जाएंगे। भारत ने एक ही चाल में कई निशाने साधे हैं। यही उसकी नई विदेश नीति की पहचान है। रावलपिंडी के गलियारों में मातम छाया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तिल मिलाकर बयान दिया कि अफगानिस्तान अब भारत का प्रॉक्सी बन चुका है। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान अपने ही बनाए जाल में फंस गया है। वहीं टीटीपी, जिसे उसने भारत के खिलाफ खड़ा किया था, अब उसी के खिलाफ हथियार उठा चुका है। और जिस कट्टरपंथ को उसने अपने फायदे के लिए बढ़ावा दिया था, अब वही उसके गले की फांसी बन चुका है। भारत ने इस पूरी रणनीति में एक भी गोली नहीं चलाई, बल्कि सिर्फ दिमाग और धैर्य से दुश्मनों को आपस में उलझा दिया। यह चाणक्य नीति का आधुनिक रूप है। आज पाकिस्तान दो मोर्चों पर घिरा है। पूर्व में भारतीय सेना का दबाव है और पश्चिम में तालिबान का कहर। यह दोहरा संकट किसी भी राष्ट्र की जड़ें हिला सकता है। लेकिन भारत ने इस मौके को बिना कोई शोर मचाए अपने पक्ष में मोड़ लिया है। चीन के लिए भी यह स्थिति किसी आघात से कम नहीं, क्योंकि उसका चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपेक अब भारत की रणनीति के घेरे में आ गया है। अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में पाकिस्तान विरोधी गुटों को नई ताकत मिल रही है, जो चीन के अरबों डॉलर के निवेश के लिए सीधा खतरा है। बीजिंग अब समझ चुका है कि दक्षिण एशिया की डोर अब उसके हाथ में नहीं, बल्कि दिल्ली की मेज पर बिछी हुई है। भारत की यह रणनीति किसी तात्कालिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालिक खेल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान और चीन दोनों को आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से सीमित करना है। बगराम एयरबेस भारत के लिए केवल एक सैन्य ठिकाना नहीं, बल्कि एशिया की नई शक्ति संरचना की नींव है। यहां से भारत को मध्य एशिया तक सीधी पहुंच मिल सकती है, जिससे व्यापार, ऊर्जा और खनिज संसाधनों के नए द्वार खुल जाएंगे।